दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 12th बायोलॉजी का जो चैप्टर 4 चल रहा था, जिसका नाम था वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। उसका एक टॉपिक है लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। वो टॉपिक हम आज की इस वीडियो के अंदर लेकर आए हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, लिंग निर्धारण क्या होता है? जीवों का नर या मादा के रूप में निर्धारण लिंग निर्धारण कहलाता है। मतलब जीव को पहचानना कि वो नर है या मादा, क्या है? लिंग निर्धारण है। लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय व क्रोमोसोमल दोनों प्रकार का हो सकता है, यानी इन्वायरमेंट से भी पता लगाया जा सकता है, और क्रोमोसोमल यानी क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि प्राणी का लिंग है क्या है, कि प्राणी का लिंग क्या है, नर है या मादा है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्रोमोसोम द्वारा लिंग निर्धारण। चलिए देख लेते हैं क्रोमोसोम द्वारा लिंग निर्धारण। तो क्रोमोसोम द्वारा लिंग निर्धारण है, उसकी खोज करी थी हैंकिंग नामक वैज्ञानिक ने सन 1891 में, यानी 1891 में खोज करी थी। इन्होंने या इसने शुक्र जनन की प्रक्रिया में कुछ कीटों में एक विशिष्ट नाभिकीय संरचना देखी। उसने देखा कि 50% शुक्राणुओं में यह संरचना बनी रहती है, जबकि शेष 50% में नहीं बनी। ठीक है, हैंकिंग ने इस संरचना को क्या कहा? एक्स या एक्स बॉडी कहा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में कुछ वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला कि एक्स का एक गुणसूत्र है, यानी एक क्रोमोसोम है। खोज करी हैंकिंग ने किसके अंदर? कुछ कीटों में, इंसेक्ट में इसकी खोज करी थी। उन्होंने इंसेक्ट के स्पर्म्स को देखा था कि 50% स्पर्म में तो ये संरचना है, लेकिन 50% में ये नहीं बन रही थी। इस संरचना को उन्होंने एक्स का या एक्स बॉडी नाम दिया। बाद में जब साइंटिस्ट आए, कुछ अन्य साइंटिस्ट आए, उन्होंने अध्ययन किया, उस पर खोज की, तो उससे पता चला कि एक्स का एक क्या है? गुणसूत्र है, क्रोमोसोम। ठीक है, एक लिंगी जीवों में एक विशेष क्रोमोसोम या क्रोमोसोम का एक जोड़ा लिंग निर्धारण से जुड़ा होता है, इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। एक लिंगी जीव यानी जिनमें एक ही लिंग पाया जाता है, जैसे नर है तो नर में नर वाला ही लिंग मौजूद होगा, मादा वाला नहीं होगा। द्विलिंगी में नर व मादा दोनों एक साथ पाए जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? एक लिंगी जीव कहते हैं। उसमें इसने बता दिया कि लिंग निर्धारण के लिए क्रोमोसोम का एक जोड़ा पाया जाता है, जिसे लिंग निर्धारित किया जाता है। इस जोड़े को क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, अन्य सभी क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम का मतलब नर व मादा में समान होते हैं। नर व मादा में क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी 22 जोड़े तो नर व मादा में समान होता है। जैसे मैं मनुष्य की उदाहरण लूँ तो 22 जोड़े नर मनुष्य में समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा जो होता है वो क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। जैसे नर में XY होता है और मादा में XX होता है। अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं ये। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी लिंग निर्धारण के प्रकार की, जो क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो इसका पहला प्रकार आता है XO प्रकार। XO प्रकार पाया जाता है कॉकरोच के अंदर, टिड्डे के अंदर और बग्स के अंदर। ठीक है, इसे XOXX लिंग निर्धारण भी कहते हैं। XX जो होगा, जिसमें XX क्रोमोसोम होगा वो होगी मादा, जिसमें XO क्रोमोसोम होगा वो होगा नर। ठीक है, और सभी गुणसूत्र क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। मादा क्या करती है? X अंड उत्पन्न करती है, यानी X गुणसूत्र युक्त अंड उत्पन्न करती है। नरों में केवल लिंग गुणसूत्र होता है। आधे शुक्राणु X क्रोमोसोम रहित होते हैं। मतलब O का मतलब है क्रोमोसोम रहित, यानी आधों में तो क्या होगा? X गुणसूत्र होगा। O का मतलब है आधों में नहीं होगा। ठीक है, ये था XO प्रकार। इसे हम देखते हैं किस प्रकार से इसका लिंग निर्धारण इसमें पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर XO क्या है? नर है, और XX मादा है। ये है इसके जनक है ये। इससे हम बनाते हैं युग्मक। ये बन गए XO
एक्स एक्स इसके युग्मक बन गए। पहले इस एक्स का इस एक्स के साथ क्रॉस करवाया तो एक्स एक्स यानी मादा संतति उत्पन्न होगी। उसके बाद इस एक्स का इस एक्स के साथ भी करवाएंगे, फिर भी मादा उत्पन्न होगी। फिर इस ओ का इस एक्स के साथ करवाया तो एक्स ओ नर, और इस ओ का इस एक्स के साथ करवाया तो एक्स ओ नर। तो दो नर संतति उत्पन्न होगी और 2 ही मादा संतति उत्पन्न होगी। इस प्रकार का लिंग निर्धारण प्रदर्शित करने वाले जीवों में नरों की अपेक्षा मादा में एक अधिक गुणसूत्र होता है। उदाहरण के लिए कॉकरोच की प्रजाति है एक ब्लाटा। क्या नाम है? ब्लाटा। ब्लाटा प्रजाति में मादाओं में एक गुणसूत्र अधिक होता है नरों की अपेक्षा। नर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 होते हैं। कॉकरोच की एक प्रजाति है ब्लाटा, और वहीं मादाओं में कितने होते हैं? 24 होते हैं। ठीक है, ये था एक्सओ प्रकार का एक्सओ प्रकार का लिंग निर्धारण। दूसरा है आपका अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मधुमक्खी में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार ये पूछा जाता है। ठीक है, तो उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? मधुमक्खी। इसमें नरों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 16 अगुणित, मादाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 32 द्विगुणित। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे लिंग निर्धारण में जनक पीढ़ी मादा में गुणसूत्रों की संख्या 32 है, नर में कितनी है? 16। 32 है तो इसका क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा या इसका अर्धसूत्रण होगा, और 16 युग्मक अंड बन जाएंगे। ठीक है, 16 तो क्या हो जाएंगे? पुंमधुप बना लेंगे नर। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस बोलते हैं अनिषेक जनन को, यानी बिना किसी नर युग्मक के निषेचन के यहाँ पर क्या हो जाता है? नई संतति का निर्माण हो जाता है नर पुंमधुप। ये एक बिना निषेचन की प्रक्रिया है। क्या? अनिषेक जनन, यानी बिना निषेचन के नई संतति का निर्माण हो रहा है। और बाकी जो 16 है वो नर के 16 गुणसूत्रों के साथ समसूत्रण होगा इन 16 में, और मिलकर क्या बना लेंगे? मादा मधुमक्खी या रानी या श्रमिक मक्खी। ठीक है, 16 क्या है? शुक्राणु होंगे, 16 ही अंड होंगे, तो मिलकर इनका निषेचन होगा और मादा मधुमक्खी रानी या श्रमिक मक्खी बना लेंगे, जिनमें 32 गुणसूत्र पाए जाएंगे, और जबकि जो पुंमधुप होंगे उनमें 16 गुणसूत्र पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये था अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, मतलब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। ये इस प्रकार से डायग्राम भी बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो अपनी बुक के अंदर। तो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण, उसकी बात करते हैं। एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण है वो पाया जाता है कीटों में, यानी इंसेक्ट में, ड्रोसोफिला में, मनुष्य में और सभी स्तनधारियों में, यानी मैमल्स में ये पाया जाता है। ठीक है, मादा में 2 समान लिंग क्रोमोसोम होते हैं XX। ठीक है, मादा के लिए लिंग क्रोमोसोम कौन से होते हैं? XX। अर्थात मादा क्या होती है? समयुग्मकी। समयुग्मकी का मतलब ये दोनों युग्मक क्या है? समान है। X इधर भी है, X इधर भी है, तो मादा क्या होती है? समयुग्मकी। वह केवल एक प्रकार का अंड बनाती है जिसमें X क्रोमोसोम होता है। केवल एक ही प्रकार का अंड बनाती है जिसमें X क्रोमोसोम होता है। ठीक है, नरों में 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक होता है X और एक होता है Y। Y क्रोमोसोम X से छोटा होता है। ड्रोसोफिला में Y क्रोमोसोम हुक जैसी संरचना का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने ये इसका एक वर्ग बनाया है, पुनेट वर्ग के अंदर हमने इसका निषेचन करवाया। तो यहाँ पर है XX, ये यानी ये क्या है? मादा। ये सिंबल भी लगा हुआ है। इधर क्या है? नर, X और Y। पहले इसका क्रॉस इसके साथ तो XX, इसका क्रॉस इसके साथ XX मादा। उसके बाद इसका क्रॉस इसके साथ X के साथ XY, इसका क्रॉस इसके साथ XY, यानी 50% नर और 50% मादा उत्पन्न होती है। लेकिन फर्क क्या है? यहाँ पर Y गुणसूत्र पाया जाता है, जो कि ड्रोसोफिला में हुक जैसी आकृति का होता है, और X गुणसूत्र से क्या होता है? ये छोटा होता है। अगला प्रकार है ZWZZ प्रकार। ZWZZ प्रकार चौथा नंबर होगा। यहाँ पर तीसरा गलत लिखा हुआ है, 4 नंबर होगा, इसे सही कर लीजिएगा। साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं मैंने, साथ साथ में बना सकते हो आप समझाने के लिए। ठीक है, ZWZZ प्रकार होगा वो पाया जाता है पक्षियों में। पक्षी मतलब एवीज वर्ग। एवीज वर्ग के जितने भी प्राणी होंगे
उनमें कौन पाया जाएगा, ZWZZ प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाएगा। और सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स की बात हो रही है, रेप्टाइल्स में भी इसी प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर नर क्या होता है, समयुग्मकी। पिछला जो हमने देखा था XXXY, उसमें हमने देखा था कि मादा क्या थी, समयुग्मकी, जबकि नर क्या था, विषमयुग्मकी था। यहाँ पर नर होगा जो वो समयुग्मकी होगा, मादा विषमयुग्मकी होगी। नर के लिए क्या होंगे गुणसूत्र ZZ और इसके लिए क्या होंगे ZW। ठीक है, तो ZZ यहाँ पर इसके युग्मक बनाए, एक Z, इधर Z और ZW क्रॉस करवाया, वही सेम बात, 50% नर और 50% मादा संतति उत्पन्न होगी। ये डायग्राम आप बना सकते हो अच्छी तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। अब लास्ट टॉपिक आता है लिंग निर्धारण का, जिसका नाम है मनुष्य में लिंग निर्धारण। कई बार 2.5-3 नंबरों में पूछ लिया जाता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण को स्पष्ट करिए, तो हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण को। आइए पढ़ते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण की बात करूं तो मैंने पहले ही बता दिया था कि XX और XY प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। कुल 23 जोड़े गुणसूत्र में से 22 जोड़े पूर्णतः स्त्री व पुरुष में समान होते हैं, यानी ऑटोसोम होते हैं। 22 गुणसूत्र। मनुष्य में कुल 23 अगुणित गुणसूत्र और 46 द्विगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें से कितने, अगर एक अगुणित में देखें तो 22 तो क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, और जबकि अगर द्विगुणित में देखें तो कितने ऑटोसोम होंगे, 44 ऑटोसोम होंगे। प्लस में X पुरुष के लिए ये स्थिति होगी X + Y, मादा के लिए 44 + X + X, तो 46 हो गए टोटल, एक X एक Y और 44 ये इधर है, 2X और 44 ऑटोसोम गुणसूत्र। ठीक है, स्त्रियों में एक जोड़ी X क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि नरों में XY क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, शुक्र जनन के समय नर 2 प्रकार के शुक्राणु बनाता है, आधों में X क्रोमोसोम, आधों में Y क्रोमोसोम होता है। मतलब आधों में क्या होगा, X क्रोमोसोम होगा और आधों में Y क्रोमोसोम होगा। अब इसका बहुत बड़ा रोल है, आगे देखिए हम क्या पढ़ते हैं। अगर मादा की अंड कोशिका, यहाँ पर अंड कोशिका लिख देना, मादा की अंड कोशिका X प्रकार के शुक्राणु से निषेचित होती है तो युग्मनज बालिका के रूप में विकसित होगा। यानी मादा की अंड कोशिका अगर X प्रकार के शुक्राणु से निषेचित होती है तो युग्मनज क्या होगा, बालिका के रूप में। मतलब मान लो मादा की जो अंड कोशिका है उसमें तो X गुणसूत्र है ही, ये X है, और इधर मान लो नर से एक X है नर में और एक Y है, इधर एक नर में और मादा से X आ गया तो XX यानी क्या होगी, मादा होगी। ये स्थिति किसके लिए अनुकूल होती है, मादा के लिए। वहीं अगर इधर से पुरुष से Y आ जाए, क्योंकि Y गुणसूत्र भी है, वो इसके साथ फर्टिलाइज्ड हो गया तो क्या होगी, XY, वो क्या होगा, नर होगा। तो ये भी यही चीज़ मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर मादा की अंड कोशिका Y प्रकार के शुक्राणु से निषेचित होती है तो युग्मनज बालक या शिशु के रूप में विकसित होता है। तो ये था आपका लिंग निर्धारण वाला टॉपिक, मैंने पूरा पढ़ा दिया। जितना लिंग निर्धारण आपके दिया हुआ है सिलेबस में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। ठीक है, 12th क्लास में इतना पर्याप्त है आपके लिए, आप पढ़िए, नोट्स बनाइए साथ साथ में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।